मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और आपके बीच में एक साधारण से परिवार से आया। मेरे फादर, मेरे पिताजी तो फौज की नौकरी करके कारगिल वार लड़के गांव में आज भी खेती करते हैं, लेकिन मैंने मेरे छात्र जीवन के अंदर मैंने ये मानो कि किसी की प्रेरणा से या आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में मैंने कदम रखा और मुझे पहले कदम रखते ही मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तब से लेकर आज तक मैं आप लोगों के बीच हमेशा निरंतर रहा, हमेशा हर सुख दुख में साथ आने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से लक्ष्मणगढ़ की जनता प्यार और आशीर्वाद देगी। आज मैं गंभीर साहब की उपस्थिति में एक छोटा सा निवेदन करके बताना चाहता हूं कि हमने लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान ये सोचा था कि पूरे जो क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, चाहे कहीं के भी हों, वो मायूस हो गए थे। उनको लगा कि यार अब तो ये दौर चला गया खेलने का, ना बाहर निकल सकते ना खेल सकते, मनोबल गिरने लग गया था। तब मैंने सोचा था कि एक दिन आप जैसे बड़े आदमी का आशीर्वाद लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के बावजूद आप लोगों के बीच में आया। मैंने आपसे अनुरोध किया। 161 टीमें, गंभीर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि क्षेत्र से 161 टीमों का चयन हुआ और वो टीमें अमूमन आज यहाँ आने की कोशिश की है। दोपहर 2 बजे बहुत गर्मी और उमस में ये सब लोग आ गए थे। बहुत भयंकर गर्मी थी, उमस थी, उसके बाद भी आप लोग आए। आप लोगों का ये मेरे पे व्यक्तिगत ऋण है, एहसान है। जीवन भर मैं आपके बीच में रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। गौतम गंभीर साहब के साथ हमारे बड़े भाई गौरव जी अरोड़ा और पंकज जी कोचर साहब आए हैं। उनसे मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि एक दिन गंभीर साहब लक्ष्मणगढ़ चले मेरी विधानसभा क्षेत्र में, तो शायद लक्ष्मणगढ़ के लोग और हम सब खुश नसीब होंगे। मुझे लगता था कि छोटे से अनुरोध पे शायद गंभीर साहब नहीं आएंगे, लेकिन एक छोटे से अनुरोध पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाह रहा हूं कि गंभीर साहब ने मेरे को ये कहा कि तेरे प्रोग्राम में मैं आऊंगा। और उस बात को 3 अप्रैल की बात है, 3 अप्रैल की। उसके बावजूद मैंने आगे से आगे मेरी कुछ परिस्थितियां, बस आप लोग सब जानते हो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कहीं और है। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करके यहां तक पहुंचना पड़ता है। हर चीज को बिना कहे आप समझते हो, समय आने पे तो आप सब जवाब दोगे, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। फिर भी मैंने कैसे जैसे करके इस जगह तक मैं पहुंचा और इस कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया। गंभीर साहब ने उस विषम परिस्थिति से, भाई इनका इतना बिजी शेड्यूल है कि अभी श्रीलंका थे एशियन ट्रॉफी में, उससे पहले अमेरिका थे, उससे पहले आईपीएल में बिजी थे, लगातार ये दौर चलता रहा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने वादा किया है, मैं तेरे प्रोग्राम में आऊंगा तो आऊंगा। ये मेरे पे ही नहीं, ये लक्ष्मणगढ़ की शेखावाटी धरा पे आपका एहसान है गंभीर साहब कि आप आए हो। जब कभी भविष्य में मौका मिलेगा, तत्पर ये लोग और हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर, आप और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधे मिलाकर आपके बीच खड़े रहेंगे, आपके आदेश की पालना में। और 9 साल पूर्ण होने के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के सुशासन, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर भी आप क्षेत्र के अंदर समय समय पे राजस्थान आप आते रहेंगे। मेरा ये व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है। कोई छोटी मोटी इस प्रोग्राम में कमी रह गई हो, पिछले 3 दिन से हम इसी ग्राउंड पे बैठे हैं, बहुत तेज उमस थी, बहुत कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके और गंभीर साहब के बीच में मैं ज्यादा दूरी नहीं रखना चाहता, अतः मैं निवेदन करूंगा कि अगला संबोधन भी गंभीर साहब का होगा। उससे पहले दिल्ली से हमारे बीच पधारे हुए हमारे बड़े भाई गंभीर साहब के साथी, गंभीर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लोकसभा और पार्टी के लिए काम करने वाले, उनको हम माला पहना के, साफा पहना के उनका स्वागत करेंगे। आप प्रोत्साहित करिए तालियां बजाकर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।